विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज विद संतलाल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको इथोलॉजी, व्यवहार विज्ञान या व्यवहारिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा हूं। टॉपिक बहुत लंबा है, जटिल है। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, आपकी समझ में शायद आ जाएगा। न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना या अधिगम कहते हैं का तंत्रिकीय क्रियाविधि क्या है। न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग यानी कि तंत्रिकीय क्रियाविधि अधिगम की क्या है, या सीखने की तंत्रिकीय अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा। ब्रेन डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो बॉडी टेम्परेचर को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, ईटिंग यानी खाना, स्लीपिंग यानी सोना, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं का प्रकट करना, इनको कंट्रोल करने वाला भाग होता है। और फोर ब्रेन सेपरेट इनटू द डायनसेफेलॉन एंड टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के अंदर 4 भाग होते हैं: एपिथैलेमस, थैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं: कोलिक्यूली, टेगुमेंटस और सेरिब्रल पेडंकल। और साथ साथ में 12 जोड़ी मनुष्यों के अंदर, मैमल्स के अंदर यानी रेप्टाइल, एविज और मैमल्स के अंदर, यहाँ मैमल्स के बारे में ही अपन वर्णन करेंगे। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व या मस्तिष्क तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। हैंड ब्रेन जो है वो भी 3 भागों में बटा हुआ होता है: पॉन्स, सेरेबेलम और मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रीदिंग या श्वसन क्रिया या हार्ट रेट जो होती है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला होता है। ये तो है हार्ट की, ये ब्रेन की संरचनाएं। इसके अंदर 3 पार्ट आएंगे। एक विजुअल कॉर्टेक्स, पहला जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट होता है, दैट प्रोसेस्ड विजुअल इंफॉर्मेशन, जो प्रक्रियाओं को विजुअल सूचनाओं के रूप में, दृश्य सूचनाओं के रूप में प्रेषित करता है। इट इज लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लॉब, जो कि ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर स्थित होता है। सेंसरी इनपुट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइज, जो संवेदनशील जो सूचनाएं जो होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? आंखों के द्वारा। ट्रेवल थ्रो the lateral geniculate nucleus in the thalamus and then reaches the visual cortex। जो लेटरल पार्श्वीय जेनिकुलेट न्यूक्लियस थैलेमस में जो पाया जाता है, उसके साथ साथ चल करके ये विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। टेम्पोरल लॉब भी आएगा। टेम्पोरल लॉब क्या है? 4 लॉब होते हैं। It is the one of the 4 major lobe of the cerebral cortex. It is the lower lobe of the cortex. Temporal lobe क्या है? लोअर लोब है कॉर्टेक्स का, सिटिंग क्लोज ईयर लेवल, यानी अपना जो ईयर यानी कर्ण जो होता है, इसके अपनी खोपड़ी में ईयर लेवल के ऊपर ये के नज़दीक या उसके स्तर पे स्थित होता है। द टेम्पोरल लॉब लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग यानी उत्पन्न करना और संरक्षित या रक्षा करने वाला या संरक्षण करने वाला बहुत कॉन्शियस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, चेतनाओं को
और लंबी अवधि की स्मृति को, याददाश्त को कंट्रोल करने का कार्य ये करता है। तीसरा पार्ट आएगा एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स आर द ग्रुप ऑफ डाइवर्स न्यूरल इंफॉर्मेशंस। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये डाइवर्स न्यूरल फॉर्मेशंस होती हैं डीप विद इन दी ब्रेन या बिलो विद इन दी ब्रेन, जो ब्रेन की गहराई में या नीचे पाई जाती हैं, विच इंक्लूड्स डायनसेफेलॉन, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स एंड द बेसल गैंग्लिया। दे आर इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, जो किस में काम आती हैं, जटिल क्रियाओं के अंदर काम आते हैं, जैसे मेमोरी यानी यादाश्त, इमोशन भावनाएं, प्लेजर यानी खुशी की अनुभूति होना, और हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करती हैं। शुरुआत करते हैं लर्निंग या एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको कहते हैं या अधिगम कहते हैं, उसकी परिभाषा से। इट इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स। ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई न कोई क्रिया उत्पन्न होती है या is changed through reacting to an encountered situation. Is changed through reacting to an encountered situation, यानी कोई विपरीत प्रकार की परिस्थिति अगर आती है तो उसके द्वारा अभिक्रिया करके अपने को बदलता है, या एनी चेंज इन बिहेवियर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी किसी भी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन का जो परिणाम है या व्यवहार के अनुभव का जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, इट इज लर्निंग। तो ये लर्निंग की परिभाषा बताई है। इट इज इन आर्टिकल ऑफ फेथ दैट लर्निंग रिप्रेजेंट सम चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि लर्निंग रिप्रेजेंट सम चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लर्निंग जो होती है वो कुछ न कुछ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर परिवर्तन उत्पन्न करती है। देन एंड दैट मेमोरी इज प्रिजर्वेशन ऑफ दैट चेंज। मेमोरी जो होती है उनको संरक्षित करती है जो परिवर्तन होता है। फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, इस शुरू के बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से, मैनी इन्वेस्टिगेटर्स, जो अधिकांशतः अन्वेषक या इनको खोजकर्ता जो हैं, हैव सॉट एन आंसर टू मेजर क्वेश्चंस। जो अन्वेषक जो हैं उन्होंने दो क्वेश्चंस, टू मेजर क्वेश्चंस का उत्तर दिया। क्या? वेयर डज लर्निंग टेक्स प्लेस इन द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के किस भाग में लर्निंग या अधिगम स्थापित या स्थित होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द चेंज, किस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन होता है प्रकृति के अंदर। वी शैल टेक अप ईच ऑफ दीज क्वेश्चन सेपरेटली, अपन दोनों का अलग अलग प्रकार से उत्तर देंगे। अल्दो यद्यपि इट इज ऑब्वियस दैट दे आर इंटरकनेक्टेड, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आपस में पारस्परिक संबंध रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट, वेयर, पहला पॉइंट आ रहा है वेयर डज लर्निंग टेक्स प्लेस इन नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के अंदर लर्निंग का कौन सा लोकस होता है, कौन से लोकाई होते हैं, कौन से स्थल होते हैं जहां पे अपन सीखते हैं या अधिगम होता है। द क्वेश्चन ऑफ लोकस ऑफ लर्निंग हैज बीन अप्रोच्ड मेनली, यानी लर्निंग का जो केंद्र बिंदु है, लोकस जो है, वो उसके ऊपर कैसे पहुंचते हैं, मेनली बाय द टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या तो तकनीकी रूप से नर्वस सिस्टम के किसी भाग को प्रायोगिक रूप से डिस्ट्रॉय या विनाश किया जाए। सेकंड, थ्रू द यूज ऑफ
इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स या इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड यानी विद्युत आलेखीय विधियों का प्रयोग के द्वारा फर्स्ट लेते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के किस भाग में क्षति पहुंचाए, किस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द लॉकस ऑफ लर्निंग, टू सॉल्व द क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करने के लिए, द लॉकस ऑफ लर्निंग, लॉकस बोलते हैं यूं मान के चलो कोई ठिकाना या केंद्र बिंदु लर्निंग का। मैनी इन्वेस्टिगेटर्स हैव डील्ड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा इन इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको सुलझाया। सिंस द अर्लीस्ट थ्योरीज हेल्ड दैट इट वाज इन दिस न्यूली इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेमेलियल लर्निंग आकर्स, जो पुराने सिद्धांत जो हैं वो इन नए सिद्धांतों के ऊपर आधारित हैं, जैसे कि मेमेलियन यानी स्तनधारियों के ब्रेन में पाए जाने वाले लर्निंग लॉकस के अंदर स्थित होते हैं। सिंस टोटल डीकॉर्टिकेशंस ग्रोसली इम्पेयर्स द एनिमल, डीकॉर्टिकेशंस, डीकॉर्टिकेशन का मतलब है विनाश करना या रिमूव करना। ग्रोसली, ग्रोसली का मतलब क्या होगा, निहायत या अत्यंत, और इम्पेयर्स का मतलब खराब करना। क्या कह रहा है, सिंस टोटल डीकॉर्टिकेशन ग्रोसली इम्पेयर्स द एनिमल, अगर पूरे के पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये एनिमल को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, इम्पेयर, उनके संतुलन को, उनके लर्निंग को बिगाड़ देता है। मैनी investigations of the cortex have involved the destruction of selected part of the cortex like visual cortex, temporal cortex and subcortical structures। मैंने तीनों के बारे में पहले आपको बता दिए हैं। अधिकतर इन्वेस्टिगेशंस जो अन्वेषण अपने को प्रमाण या सूचनाएं या खोजें जो प्राप्त हुई हैं कॉर्टेक्स के अंदर, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलेक्टेड पार्ट, डिस्ट्रक्शन किया गया, हटाया गया, रिमूव किया गया, विनाश किया गया सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के कुछ चयनित भागों को, लाइक जैसे विजुअल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले लेते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स, जब चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया तो लेस्ले रिमूव्ड जस्ट द विजुअल एरिया इन द बैक ऑफ द कॉर्टेक्स। लेस्ले नाम की, लेज क्यों कहते हैं, क्यों लेस्ले ने इन रैट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके सम्मान में ये लेज कहलाता है। रिमूव्ड जस्ट द विजुअल एरिया इन द बैक ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के पिछले भाग में पाए जाने वाला जो विजुअल एरिया है, देखने वाला एरिया है, जो दृष्टि क्षेत्र होता है, उसको हटाया, रिमूव किया। टेस्टेड द एनिमल फॉर विजुअल लर्निंग, और अब इन रैट्स को के साथ में टेस्ट किया गया विजुअल लर्निंग के लिए, दृष्टि देखने की, अधिगम के लिए, एंड रिटेंशन के लिए यानी धारण करने के लिए, क्या वास्तव में सीखता है कि नहीं है, अधिगम होता है कि नहीं होता है, या उसका धारण होता है कि नहीं होता है। ही यूज्ड ए साइमल्टेनियस डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन, इन्होंने साथ साथ में साइमल्टेनियसली तत्कालिक प्रभाव से विभेदन की परिस्थितियां भी पैदा की। वेयर द एनिमल हैड टू चूज द करेक्ट वन ऑफ टू डोर्स, वेयर द एनिमल हैड टू चूज द करेक्ट वन ऑफ टू डोर्स कंटेनिंग विजुअल स्टिमुलाई, दो डोर्स थे, दो दरवाजे थे जिसके ऊपर विजुअल स्टिमुलाई लगे हुए थे, यानी दृष्टि उद्दीपन लगे हुए थे। When he used black and white doors, जब उन्होंने काले और सफ़ेद
दरवाजों का या डोर्स का प्रयोग किया। रैट्स विदाउट द विजुअल कॉर्टेक्स कुड लर्न द डिस्क्रिमिनेशन ऑलमोस्ट नॉर्मली। जो रैट्स चूहे थे उन्होंने बिना विजुअल कॉर्टेक्स के द्वारा भी उनको आसानी से उनका विभेदन कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इफ दे हैड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट ब्लैक फ्रॉम वाइट बिफोर द लेजन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, यदि इफ दे हैड लर्नड, अगर वो सीख चुके होंगे, लर्नड यानी सीख चुके होंगे, टू डिस्क्रिमिनेट ब्लैक फ्रॉम वाइट, ब्लैक और वाइट में दोनों में अंतर करना, बिफोर लेजियन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, यानी विजुअल कॉर्टेक्स को हटाने से पहले, लेजियन का मतलब है क्षति, रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल। हाउएवर, हालांकि दे लॉस्ट द हैबिट पोस्ट ऑपरेटिवली, दे लॉस्ट द हैबिट, उन्होंने अपना स्वभाव, आदत, पोस्ट ऑपरेटिवली यानी सर्जिकल रिमूवल करने के पश्चात खो दी। हैड टू लर्न इट ऑल ओवर अगेन। व्हेन पैटर्न डिस्क्रिमिनेशन वाज यूज्ड इन्वॉल्विंग ए चॉइस बिटवीन ए ट्राइंगल एंड ए सर्कल, जब दो प्रतिरूप लिए, दो प्रतिरूपों का चयन करने के लिए, चॉइस करने के लिए एक ट्राइंगल त्रिकोण ले लिया, एक सर्कल यानी कि घेरा ले लिया, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ही टर्न्ड आउट दैट द ऑपरेटेड एनिमल कुड नेवर लर्न। अब जब सेरिब्रल ये विजुअल कॉर्टेक्स को हटा दिया गया, सर्जिकल रिमूवल कर दी गई, यानी शल्य चिकित्सा द्वारा इसको हटा दिया गया, तो त्रिकोण और सर्कल को पहचानने में सक्षम नहीं पाए गए। अपेरेंटली इन दिस केस, स्पष्ट रूप से इस प्रकार के केस में, दे लॉस्ट द कैपेसिटी फॉर फ्रॉम और डिटेल विजन वेयर इज इन द ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन। They lost the capacity for from और डिटेल विजन, क्योंकि अब जो डिटेल विजन या स्टिमुलाई जो थी उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। कैपेसिटी वाज अनइम्पेयर्ड, क्षत विक्षत हो गई। ओनली मेमोरी वाज अफेक्टेड। अब पहले चूहों के ऊपर जब प्रयोग किया तो उन्होंने ब्लैक और वाइट डोर को पहचान तो लिया, लेकिन मेमोरी यानी कि याददाश्त के रूप में नहीं रहे। वो मेमोरी जो है वो प्रभावित होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी उनको याद नहीं रख सके। नेक्स्ट, एक्चुअली however, वास्तव में या जाहिर तौर पर, फर्दर स्टडीज सजेस्ट दैट इवन इन द ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन केस, चमकीले जो भाग होता है उस डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन के केस में, it was not memory that was affected, but rather it was a loss of sensory capacity needed for respond to the spatially separated black and white dots। यहाँ बता क्या रहा है कि मेमोरी ही ब्राइटनेस, चमकीले जो विजुअल स्टिमुलाई थे वो तो लगे हुए थे, लेकिन जब विजुअल कॉर्टेक्स का सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया तो उसके पश्चात ब्लैक और वाइट कलर की जो रिस्पॉन्स आना चाहिए थे वो नहीं आए। तो सेंसरी कैपेसिटी जो आवश्यक थी वो खत्म हो गई। सो परहैप्स इट वाज नॉट ए डिफेक्ट ऑफ मेमोरी
that Leslie brain lesion has caused। इसके कारण से मात्र मेमोरी यादाश्त ही डिफेक्ट नहीं होती है, दैट लेस्लेज ब्रेन लेजियन हैज कॉज्ड, क्योंकि लेस्ले नाम के इथोलॉजिस्ट ने ब्रेन के अंदर लेजियन कर दिया, किसका, विजुअल कॉर्टेक्स का, सर्जिकल रिमूवर कर दिया। ये बड़ा कारण। लेटर ऑन लेस्ले फॉर्मुलेटेड हिज प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियली, बाद में लेस्ले ने एक सिद्धांत फॉर्मुलेटेड प्रतिपादित किया, इक्विपोटेंशियली यानी विभवी या समविभव। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियली मतलब पोटेंशियल, समविभव इक्वल पोटेंशियली, which say that all parts of the cortex are equal in their contribution to learning and memory। जिसमें ये कहा गया कि कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले सभी भाग जो होते हैं वो अपना बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन या योगदान देते हैं, किस में, लर्निंग एंड मेमोरी में, अधिगम और यादाश्त में। मैनी लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरियस सेंसरी कैपेसिटीज, अधिकांशतया लर्निंग जो प्रयोग जो हैं, लर्निंग यानी अधिगम के जो प्रयोगों के अंदर क्या सम्मिलित होते हैं, संवेदी कैपेसिटीज योग्यताएं इन्वॉल्व सम्मिलित होती हैं। इट हैज़ बीन डन ऑन डिफरेंट मैमल्स, ये विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों के ऊपर, मैमल्स के ऊपर प्रयोग किए गए। द रिजल्ट हैव एन जनरल बीन द सेम, रिजल्ट सेम पाया गया। द कॉर्टेक्स इज नॉट एसेंशियल फॉर लर्निंग, कॉर्टेक्स जो होता है वो लर्निंग के लिए अति आवश्यक नहीं है और न मेमोरी के लिए है। द डिफेक्ट सीन आफ्टर कॉर्टिकल लेजियन आर लार्जली ए मैटर ऑफ सेंसरी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड। जो कॉर्टिकल लेजियन यानी कॉर्टेक्स भाग के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स जो था उसका लेजियन यानी कि सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया, शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया, जिसके कारण से ये सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी यानी संवेदी जो सूचनाएं आ रही थी, इंफॉर्मेशंस आ रही थी, उनके कारण से ये डिफेक्ट उत्पन्न हुआ। दूसरा है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, पहले बता भी दिया है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स में पीनियल ग्लैंड, डाइनसेफेलॉन फॉर ब्रेन का एक पार्ट है, और लिम्बिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बेसल गैंग्लिया भी होते हैं, और किस में भाग लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के अंदर, जटिल क्रियाविधियों के अंदर भाग लेते हैं। मेमोरी, इमोशंस, प्लेजर एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। एफर्ट्स टू यूज द लेजियन मेथड के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स, प्रयास किए गए टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन लर्निंग हैव नॉट बीन फ्रूटफुल एज येट ऑफ ऑल द लोकी टिल इन्वेस्टिगेटेड। या लोकाई यानी कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कह रहा है कि इफर्ट्स किए गए लेजियन मेथड के द्वारा किसको खोजने के लिए, द रोल ऑफ सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन लर्निंग के लिए सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स का क्या रोल होता है, हैव नॉट बीन फ्रूटफुल, जो फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, एज येट ऑफ ऑल दी लोकाई, लोकस का प्लूरल वर्ड है यानी स्थान या स्थल, टिल इन्वेस्टिगेटेड, जब तक इन्वेस्टिगेटेड या अन्वेषक या खोजे नहीं गए। अब यहाँ क्या कह रहा है, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स के एकदम पीछे के
स्थित होते हैं, सिचुएटेड जस्ट बिलो द टेम्पोरल कॉर्टेक्स, वेयर द मोस्ट इफेक्टिव इन इम्पेयरिंग लर्निंग। जहां लर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ाती है। सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके सर्जिकल लेजियन ऑफ द रीजन ऑफ द अमाइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस टर्न्ड आउट टू प्रोड्यूस द मोस्ट मार्क्ड डिफेक्ट्स। क्या उत्पन्न किए बहुत ही रोचक प्रकार के विलक्षण डिफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव प्राप्त हुए। सच ऑपरेटेड मंकी कुड टेल दैट, मंकीज के ऊपर प्रयोग किया गया। सच ऑपरेटेड मंकीज कुड टेल दैट द टू पैटर्न्स वर द सेम, दो कोई प्रतिरूप हैं और दोनों समान हैं, ओनली इफ वन फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर द अदर। एक के बाद एक अगर कोई प्रतिरूप उनके समक्ष यानी मंकी यानी बंदरों के सामने रखा गया, इट वाज ए थो द लेजियन मेड देम, क्षति जो हुई है सर्जिकल रिमूवल जो है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स का, देम अनेबल टू रिमेंबर द फर्स्ट पैटर्न ओवर द टाइम। ये जो फर्स्ट पैटर्न जो देखा कुछ समय के पश्चात उनको याद रखने में असक्षम बन गए बंदर। फॉर दे फेल्ड द टेस्ट व्हेन द टू पैटर्न्स वर सेपरेटेड बाय ए फ्यू सेकेंड्स। दो पैटर्न्स या दो प्रतिरूप उनको दिखाए गए, पृथक पृथक रूप से दो प्रतिरूप दिखाए गए, तो इस टेस्ट में वो देखने में फेल्ड हुए, असफल साबित हुए। ये मंकीज के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, टेम्पोरल कॉर्टेक्स। टेम्पोरल कॉर्टेक्स के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ये कॉन्शियस और लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्रिएटिंग और प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्कल के अंदर नेत्र के लेवल के ऊपर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्थित होता है। वर्क विद मंकी शोज दैट देयर आर डिफेक्ट्स इन लर्निंग टच डिस्क्रिमिनेशंस। स्पर्श के प्रति डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन करने की के ऊपर इनमें डिफेक्ट्स उत्पन्न हुए जब मंकीज या बंदरों के ऊपर कार्य किया। फॉलोइंग किसके द्वारा? लेजियन ऑफ द पोस्टीरियर बोर्ड ऑफ द टेम्पोरल लॉब। लेजियन यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल लॉब, डिफेक्ट्स इन लर्निंग, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, डिफेक्ट्स लर्निंग में भी आए, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में भी है। आफ्टर लेजियन समवॉट मोर इन टेम्पोरल लॉब। Also, it has been found that human patients with bilateral temporal cortex damage, जब मनुष्य के दोनों भागों में बाइलेटरल यानी दोनों भागों में टेम्पोरल कॉर्टेक्स का डैमेज कर दिया, क्षति कर दी गई, सीम टू हैव डिफेक्ट ऑफ मेमोरी, तो क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? मेमोरी जो है उसमें डिफेक्ट हुई या हानि हुई। यादाश्त स्पेशली रिसेंट मेमोरी, जो ताज़ा घटनाएं होती हैं वो स्मृति के रूप में ब्रेन के अंदर या नर्वस सिस्टम में या टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर रखने में असफल रहे। सेकंड पॉइंट आ रहा है, दो भागों में दो प्रश्न बने थे। पहले प्रश्न का उत्तर तो इनमें तीन भागों में दे दिया मैंने। दूसरा प्रश्न आ रहा है, थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स। लंबे समय से
ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स रोपित कर दिए गए, इम्प्लांट कर दिए गए क्रॉनिकली, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल शॉक यानी झटके दिए गए, और उसके बाद में बिहेवियर का या लर्निंग का, सीखने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का, भेदन करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए गए। अनदर अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म अंडरलाइंग लर्निंग क्या कह रहा है? अनदर अप्रोच, अन्य पहुंच जो है वो क्या हुई? टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म अंडरलाइंग लर्निंग इज थ्रू द यूज ऑफ electrical recording methods in which it is possible to trace changes in the electrical activity of many parts of the brain during learning. यहां यह कहना चाहता है कि ब्रेन के अंदर समझने की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म अंडरलाइन यानी आधारभूत अधिगम की जो क्षमता है, इज थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स। आधारभूत लर्निंग या अधिगम या सीखने की जो क्षमता होती है उसको विद्युत के आलेख विधियों या विद्युत आलेख के रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया। इन विच इट इज पॉसिबल टू ट्रेस चेंजेज इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग लर्निंग, यानी ब्रेन के कई भागों को इलेक्ट्रिकल विद्युतीय क्रियाशील बनाकर के लर्निंग को या अधिगम को ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स में समझाने का प्रयास किया। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के प्रयोगों में, द एनिमल हैज इलेक्ट्रोड्स क्रॉनिकली इम्प्लांटेड इन इट्स ब्रेन। एनिमल, जो भी जंतु होते हैं, उनके अंदर लंबे समय से इलेक्ट्रोड्स रोपित किए हुए थे, किसमें? ब्रेन में। एंड चेंजेज इन पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर नोटेड एज एनिमल इज ट्रेंड। अब क्या किया? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल शॉक्स, विद्युतीय क्रियाशीलता, कभी हल्का झटका, कभी तीव्र इलेक्ट्रिकल शॉक, उनमें परिवर्तन किया गया। और किसके लिए? एनिमल को प्रशिक्षित करने के लिए। एनिमल इज ट्रेंड, ये नोटेड किया गया, पाया गया। द स्ट्राइकिंग थिंग, रोचक यहाँ विचार क्या है? हियर इज दैट द चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यहाँ ये पाया गया कि ब्रेन के विभिन्न भागों में कुछ परिवर्तन पाए गए जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उत्पन्न हुई। कॉर्टिकली, सब कॉर्टिकली, ब्रेन के साथ में क्या है? मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कॉर्टिकली, सब कॉर्टिकली, विद इन द सेंसरी सिस्टम एंड आउटसाइड ऑफ देम एज वेल। जब इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए तो ब्रेन में और ब्रेन के कॉर्टेक्स भाग में, सब कॉर्टेक्स भाग के अंदर जो सेंसरी सिस्टम यानी संवेदी तंत्र जो थे, और शरीर से बाहर की सूचनाएं भी जंतुओं को सीखने को मिली। इट मे बी दैट द इलेक्ट्रिकल मेथड इज सो सेंसिटिव इन रिकॉर्डिंग चेंजेस दैट go on in learning that it cannot separate the important from unimportant parts of the brain for learning and memory। ये इलेक्ट्रिकल मेथड जो है, इसके अंदर ये जो सेंसिटिव है रिकॉर्डिंग की, ये रिकॉर्डिंग क्या करता है? लर्निंग में या यादाश्त करने में ये पता नहीं लगा सकता। इट कैन नॉट सेपरेट, यानी ये पृथक पृथक नहीं कर सकता कि महत्वपूर्ण ब्रेन में कौन सी सीखने की और याददाश्त करने की इम्पोर्टेंट
और अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है। और इट मे बी दैट लर्निंग और डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लर्निंग, इट मे बी दैट लर्निंग और डिफरेंट फैसेट्स यानी विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर, अधिगम की विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर अकर्स इन मैनी प्लेसेस ऑफ ब्रेन एट वंस, यानी लर्निंग के विभिन्न पहलू, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, चाहे महत्वपूर्ण ना हो, अनइम्पोर्टेंट हो, वो ब्रेन के किसी न किसी निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं, लॉकस में पाए जाते हैं या लोकाई में पाए जाते हैं। दैट देयर फॉर, हालांकि नो वन पार्ट इज कम्प्लीटली एसेंशियल फॉर इट्स फॉर्मेशन और रिटेंशन, यानी ब्रेन का कोई विशेष पार्ट जो है वो पूर्णतया एसेंशियल नहीं है, किसके लिए, इट्स फॉर्मेशन के लिए या धारण करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए। रिटेंशन का मतलब है मेमोरी और लर्निंग को, लर्निंग के बाद में मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में बनाए रखना। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन थे, दोनों का उत्तर अपने को मिल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द चेंज, ये दूसरा पर्सन बन रहा है। पहला पर्सन के उत्तर दोनों, दो उत्तर बने, क्वेश्चन बनाए थे, दोनों के मिल गए। सेकंड पार्ट आ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन का, चेंज होने की प्रवृत्ति क्या है। व्हेन वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पर्सन पे जब आते हैं, कंसर्निंग द नेचर ऑफ द चेंज इन लर्निंग, किससे संबंधित है, अधिगम में परिवर्तन होने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। वी फाइंड मोस्टली थ्योरीज, वेरी लिटिल फैक्ट्स, अपन क्या पाते हैं, अधिकांशतया सिद्धांत अपने को मिलते हैं, लेकिन तथ्य जो हैं बहुत अल्प मात्रा में अपने को प्राप्त हुए हैं। वेरियस मैकेनिज्म हैज बीन सजेस्टेड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फंक्शनल कनेक्शन इन द नर्वस सिस्टम, कई प्रकार की मैकेनिज्म्स, क्रिया विधि जो हैं ये सुझाती हैं या रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं कि नए जो फंक्शनल कनेक्शंस नर्वस सिस्टम में जो उत्पन्न हुए हैं वो कौन कौन से हैं। न्यू नर्व पाथवेज का ग्रोथ होना, न्यू नर्व पाथवे, तंत्रिकीय मार्गों का, नए तंत्रिकीय मार्गों की वृद्धि, ग्रोथ। एनाटॉमिकल स्वेलिंग, यानी संरचनात्मक रूप से स्वेलिंग यानी फूलना, या स्प्रोटिंग यानी अंकुरण, सीडलिंग जिसको बोलते हैं, स्प्रोटिंग ऑफ सिनेप्टिक टर्मिनल्स, सिनेप्टिक टर्मिनल्स बनने लग गए, रिजल्ट इन द फैसिलिटेशन ऑफ क्रॉसिंग सर्टेन सिनेप्सिस, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक गैप होता है, उसमें से ये सिनेप्टिक यानी कि ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, जिनको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ये नर्व इम्पल्स किस प्रकार से जाती हैं, ये फैसिलिटेशन का मतलब है सहूलियत या सरलीकरण करता है ये। थर्ड, ए फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन द ईज ऑफ क्रॉसिंग सिनेप्टिक कनेक्शंस, फिजियोलॉजिकल शरीर क्रियात्मक जो क्रॉसिंग सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं, सिनेप्स के बीच में जो कनेक्शन हैं, सिनेप्स के बारे में मैं पहले बता सकता हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ द सिनेप्स भी हैं। न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में हो सकता है, एक्सॉन और सोमेटिक सेल के बीच में हो सकता है। तो ये जो
आराम की स्थिति के अंदर जो क्रॉसिंग सिनेप्टिक कनेक्शंस जो होते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस में सिनेप्टिक गैप होता है, वो स्थापित कैसे होता है? ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, पहले से स्थापित है, बट नॉट फंक्शनल एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। लेकिन ये शुरुआत में जब अपने किसी भी जंतु को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं, उस समय ये क्रियाशील नहीं होता है, यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं होता है। एक सिनेप्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे नहीं पहुंचती है। बायोकेमिकल चेंजेस सच एज अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन नर्व फाइबर्स, जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे अल्ट्रेशन यानी बदलाव होते हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन नर्व फाइबर्स के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट या व्यवस्थापन के अंदर संरचनात्मक बदलाव आते हैं। वन ऑफ ऑल दी सजेशंस, जितने भी प्रकार के सुझाव आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीग्विंग one of the most intriguing has been the physiological concept of a recurrent nervous circuit in which a loop या circle of connecting neuron is activated such that each neuron in the circle activate the next until the first one, having time to recover, is activated again। अब ये क्या कहता है? कोई तंत्रिका तंतुओं का अगर इंटरग्यूइंग का मतलब है दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको। इंटरग्यूइंग यानी यहां दिलचस्प क्या बन गई? कोई फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में बता रहा है। रिकरेंट का मतलब है बार बार। नर्व सर्किट यानी नर्व फाइबर्स के बीच में कई नर्व फाइबर्स मिलकर के या तो एक घेरा बना लेते हैं या लूप बना लेते हैं, और कनेक्टिंग न्यूरॉन्स इज एक्टिवेटेड, जो आपस में जुड़े हुए न्यूरॉन्स हो जाते हैं वो एक्टिव होते हैं। सच दैट ईच न्यूरॉन इज इन द सर्कल एक्टिवेट्स द नेक्स्ट अंटिल द फर्स्ट वन। ईच न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट या क्रियाशील करता है, लेकिन कब तक? जब तक दूसरा जिसको उन्होंने एक्टिव किया है वो वापस रिकवर में आ जाए। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि डीपोलराइजेशन हुआ, पोलराइज्ड अवस्था में था, डीपोलराइजेशन हुआ, विध्रुवण हुआ, तो वापस रेस्टिंग स्टेज में, यानी रेस्टिंग स्टेज से डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो रेस्टिंग स्टेज में रिकवर नहीं होता है, तब तक एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिव नहीं कर सकता, यानी कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन या तंत्रिके आवेगों का संचरण नहीं हो सकता, चाहे लूप के रूप में हो और चाहे एक घेरे के रूप में हो। एंड थस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसके कारण से एक लंबी अवधि की स्मृति का ये एक आधार प्रदान करते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम, इस समय, हाउएवर, हालांकि, नाइदर दिस नॉर एनी ऑफ द अदर थ्योरेटिकल सजेशंस हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस बियरिंग ऑन देम। वर्तमान के समय में कोई भी सैद्धांतिक रूप से कोई ऐसा सजेशंस नहीं आया है जो ये प्रमाणित करता है कि इस प्रकार की क्रिया विधि संपन्न होती है या नहीं। मित्रों, आगे चलते हैं। मोर रिलायबल थ्योरी, सबसे विश्वसनीय सिद्धांत आ रहा है, इज दैट ऑफ द बायोकेमिकल चेंज इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिकल जैव रासायनिक परिवर्तन किस में?
जो वृहत अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नर्वा फाइबर्स में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग एंड मेमोरी इज इनकोडेड इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है? लर्निंग एंड मेमोरी इज इनकोडेड, सांकेतिक भाषा में बदलना। लर्निंग अधिगम और याददाश्त या स्मृति को सांकेतिक भाषा में बदलता है इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में, वृहत अणुओं में, जस्ट लाइक द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन डीएनए। जिस प्रकार से डीएनए के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो इनकोडेड होते हैं, यानी सांकेतिक शब्दों में बदली भी होती हैं, उसी प्रकार से सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द लर्निंग मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। लर्निंग जो होता है वो आरएनए की संरचना में को मॉडिफाई बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। आरएनए हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए के द्वारा डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये प्रोटीन का सेलेशन करता है। इन नर्वस सेल्स द आरएनए क्रिएट्स ए स्पेसिफिक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर आरएनए क्या क्रिएट करता है? एक स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करता है, किसमें? प्रोटीन की संरचना में। अल्दो यद्यपि इट इज सिंपली एन इमेजिनल थ्योरी, it is simply an imaginal theory, but several fantastic experiments have been done on this basis। लेकिन कई प्रकार के ये माना गया है कि ये काल्पनिक थ्योरी है, but several fantastic experiments have been done on this basis। For example, यदि if pieces, कर्सर के साथ रहिए, if pieces from posterior region of trained planarians, प्लेनेरिया नाम का जो नॉन कोडेड जंतु है जिसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर स्वतंत्र जीवी जंतु है। प्लेनेरियंस आर प्लेस्ड टू रीजनरेटेड इन वाटर विद एन आरएनए डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। प्लेनेरियन या प्लेनेरिया नामक, ट्रिबिलेरिया में आता है, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर होती है और प्लेनेरिया के छोटे छोटे पोस्टीरियर भाग से टुकड़े काट काट करके रीजनरेट होने के लिए ऐसे पानी में रखे गए जिसके अंदर आरएनए डिस्ट्रॉइंग एंजाइम उपस्थित था। आरएनए का संश्लेषण करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, विनाश करने वाला एंजाइम उपस्थित था। दे लॉस्ट देयर रीजनरेटिव पावर एज दे डन इन सिंपल वाटर। उन्होंने रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की क्षमता खो दी जो कि एक सामान्य पानी में हो सकती है, सिंपल वाटर में हो सकती है। एट एजाग्वानिन मेडिसिन विच इनएक्टिवेट्स आरएनए स्लो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन रैट्स। ये जो मेडिसिन है एट एजाग्वानिन विच, ये आरएनए को इनएक्टिवेट करता है और लर्निंग रैट्स के अंदर लर्निंग के प्रोसेस को, अधिगम की क्रिया विधि को कम करता है, स्लो करता है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस वाज चेक्ड इन द ब्रेन ऑफ रैट्स by introducing pyromycin in the posterior part of the brain। एक अन्य प्रयोगों के अंदर क्या पाया गया? प्रोटीन सिंथेसिस अवरुद्ध हो गया इन द ब्रेन ऑफ रैट्स। किसके कारण से? ब्रेन के अंदर प्यूरोमाइसिन, ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर प्यूरोमाइसिन का
इंट्रोड्यूस किया, दसाया, इंजेक्ट किया, इसको प्यूरोमाइसिन को। और प्यूरोमाइसिन क्या है? ये एमिनो न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट या संदमित करता है। ये है प्यूरोमाइसिन। नेक्स्ट, मेमोरी टेक्स टाइम टू सेट इन द ब्रेन। मेमोरी ब्रेन में स्थापित होने में, एकत्रित होने में समय लेती है। सम इंसाइट into the nature of memory mechanism have been gained by direct experimental examination of temporal characteristics of the memory process। मेमोरी प्रोसेस के अंदर इस प्रकार की क्रियाविधि, स्मृति क्रियाविधियों का अध्ययन किया गया। रैट्स वर ट्रेंड टू रन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉक। जब चूहों को प्रशिक्षित किया जा रहा था एक कंपार्टमेंट में, एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए, तो उस भाग में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक था उसको अवॉइड करके, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं था उधर जाने का प्रयास किया, अवॉइड किया एन इलेक्ट्रिकल शॉक। दे वर गिवन वन ट्रायल ए डे। उनको एक बार ही एक दिन में ट्रायल प्रशिक्षित किया। आफ्टर ईच ट्रायल दे रिसीव्ड ए इलेक्ट्रो शॉक थ्रू द हेड। विद्युत आक्षेपी झटका दिया गया हेड के द्वारा, हेड की तरफ। डिफरेंट ग्रुप ऑफ रैट्स रिसीव्ड द convulsive shock at different times after the learning trial। विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स वाले जो रैट या समूह वाले जो रैट्स जो थे, उन्होंने ये आक्षेपी शॉक जो थे वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर दिए गए और उन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया गया। वो ट्रायल कितने 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 समय पश्चात हुए? 20 सेकेंड, 1 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर एंड 14 आवर। इफ द शॉक केम विद इन एन आवर, यदि कोई झटका 1 घंटे में दिया गया, देयर वाज वर्चुअली नो लर्निंग। वास्तव में 1 घंटे के अंदर ही अगर शॉक दे दिया गया, कोई अधिगम नहीं हुआ। बट इफ इट केम आफ्टर 4 आवर्स, जब दूसरा झटका 4 घंटे बाद में दिया गया, इलेक्ट्रिकल शॉक, लर्निंग वाज एसेंशियली नॉर्मल। लर्निंग नॉर्मल, सामान्य चल रही थी। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, मेमोरी टेक्स टाइम टू सेट इन द ब्रेन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मेमोरी जो है वो ब्रेन के अंदर स्थापित होने में समय लेती है। एंड दिस कंसोलिडेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 एन आवर। यानी कम से कम इस प्रकार से प्रतिस्थापित होने में 1 घंटा, कम से कम 1 एन आवर रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है। विच सजेस्ट दैट मेमोरी इज ए 2 पार्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, 2 प्रकार के पार्ट प्रोसेस वाली हो गई। कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली फेज व्हेन मेमोरी इज वल्नरेबल टू convulsive shock and later phase when it is not। मतलब 4 घंटे बाद के अंदर उनको पहले घंटे में शॉक दिया, 4 घंटे बाद में शॉक नहीं दिया, पहले घंटे वाला वो भूल गया। सेम काइंड ऑफ कंक्लूजन टर्न्स अप। सेम काइंड ऑफ कंक्लूजन टर्न्स अप। ऐसा ही निष्कर्ष जो है वो आता है कब? इन 2 अदर रेदर डिफरेंट स्टडीज। बल्कि 2 अदर डिफरेंट अध्ययन करने पर, इन 1
ऑक्टोपस वाज ट्रेंड, ऑक्टोपस के ऊपर किया गया, ट्रेंड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए क्रेब, क्रेब के साथ में ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है, क्रेब आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, केकड़ा बोलते हैं, ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला होता है। ऑक्टोपस है वाज ट्रेंड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए क्रेब, ऑक्टोपस को प्रशिक्षित किया क्रेब को डिस्क्रिमिनेट या विभेदित करने के लिए, दैट इट कुड ईट, जिसको ये आराम से खा सकता है, ए क्रेब अकम्पेन्ड बाई ए वाइट कार्ड, एक क्रेब ऐसा, दूसरा क्रेब ऐसा जो बिल्कुल वाइट कार्ड यानी एकदम दूर था, दैट इट कुड नॉट अप्रोच अंडर पेनल्टी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। इफ द ऑक्टोपस वर्टिकल लॉब, यदि ऑक्टोपस के ऑक्टिबल लॉब एंड एसोसिएशनल रीजन ऑफ द ब्रेन, जो एक सहायक क्षेत्र होता है ब्रेन का, वाज रिमूव्ड, ऑक्टोपस से ये एसोसिएशनल रीजन ऑफ द ब्रेन और जो है वो वर्टिकल लॉब है किसका, ऑक्टोपस का, रिमूव किया गया, हटाया गया। देन ए क्यूरियस थिंग हैपेंड, जिज्ञासु यहाँ सोच प्रकट हुई, घटना घटित हुई। इफ द ट्रायल वर स्पेस्ड मोर देन 1 hour पार्ट, द एनिमल कुड नॉट रिटेन एनफ फ्रॉम ट्रायल टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन नॉर्मल फैशन। 1 घंटे के अंदर ही बार बार अगर इसको ट्रायल पे लिया गया तो ये अपने परफॉर्मेंस जो होते हैं वो नॉर्मल फैशन के रूप में नहीं ले पाया। इफ द ट्रायल वर विद इन 15 मिनट्स ऑफ ईच अदर, हाउएवर, हालांकि इट वाज एबल टू लर्न इजीली, जिसको ये ऑक्टोपस 15 मिनट में सीखने के लिए, आराम से सीखने के लिए योग्य हो गया। हाउएवर इट वाज एबल टू लर्न इजीली, अपेरेंटली लेजियन ऑफ द वर्टिकल लॉब। अब क्या कर रहा है, ऑक्टोपस के वर्टिकल लॉब को, ब्रेन के वर्टिकल लॉब के लेजियन यानी सर्जिकल रिमूवल करने से अफेक्टेड द परमानेंट लेइंग डाउन ऑफ द मेमोरीज। लेइंग डाउन यानी निर्धारित करना, लेइंग डाउन का मतलब है निर्धारित करना, ये निर्धारित करती है मेमोरीज को, बट डिड नॉट डिस्टर्ब देयर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये एक अस्थायी स्थापन क्रिया को ये डिस्टर्ब नहीं करती है। नेक्स्ट, इन मैन लेजियन ऑफ द टेम्पोरल कॉर्टेक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन में रिजल्ट इन द सिमिलर डिफेक्ट। मनुष्य के दोनों टेम्पोरल कॉर्टेक्स के दोनों साइड्स के अगर रिमूवल कर दिया, लेजियन कर दिया गया, तो सिमिलर डिफेक्ट दिखाई देते हैं। दीज पेशेंट्स कैन लर्न समथिंग सिंपल एंड रिटेन इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स टू एन आवर। इस प्रकार के जो रोगी पेशेंट्स होते हैं वो कैन लर्न समथिंग सिंपल और रिटेन, कुछ सीखते हैं, लर्न समथिंग सिंपल और रिटेन इट धारित करते हैं, वो 15 से लेकर के 1 घंटे तक। बट आफ्टर दैट टाइम दे फॉरगेट कंप्लीटली, उसके पश्चात वो पूर्णतया भूल जाते हैं। मे नॉट इवन रिमेंबर हैविंग लर्नड, लेकिन जो पहले से सीखा हुआ है उसको ये नहीं खोते हैं। मान लो इस समय से पहले की कोई घटना घटित हुई है और वो मेमोरी के रूप में ब्रेन में उपस्थित है तो वो डिस्टर्ब नहीं होती है। येट देयर लाइफ लॉन्ग मेमोरीज आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। लाइफ लॉन्ग यानी जीवन के लंबे काल से जो मेमोरीज थी वो अनडिस्टर्ब होती हैं। टेकन टुगेदर विद द एनिमल स्टडीज, दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट मेमोरी इज 2 part प्रोसेस। मेमोरी 2 part की होती है। इनिशियल में
शुरुआत में वल्नरेबल होती है, लेटर में बाद में इन वल्नरेबल होती है, यानी कि खंडन योग्य। वल्नरेबल यानी खंडनीय होती है। परहैप्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लास्टिंग 15 मिनट्स टू एन आवर। इनिशियल स्टेज के अंदर फिजिकल प्रोसेस चलता है, लास्टिंग 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक। एंड लेटर बाद में इनवल्नरेबल ये अखंडनीय है, इसका खंडन नहीं कर सकते। परहैप्स एनाटॉमिकल प्रोसेस प्रोवाइडिंग द परमानेंट बेसिस फॉर मेमोरी। संरचनात्मक प्रोसेस के द्वारा मेमोरी परमानेंट रूप से गायब हो गई। कंक्लूजन मित्रों, निष्कर्ष आ रहा है, द एविडेंस फ्रॉम experimental brain lesion and more particularly from studies that record changes in the electrical activity of the brain during learning suggest that learning takes place in many places within the brain at once। ये प्रमाण बताते हैं, प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है, विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने के पश्चात, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग के बाद में, कि लर्निंग जो है वो ब्रेन के एक भाग में स्थित नहीं होती है। द नेचर ऑफ न्यूरल चेंज इन लर्निंग हैज प्रोवन इलूसिव। यानी टाल मटोल वाला इलूसिव, टाल मटोल करने वाला, प्रोवन का मतलब साबित करना। हावेर हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैनी अट्रैक्टिव एंड प्लॉसिबल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड। प्लॉसिबल प्रशंसनीय या मुमकिन सिद्धांत जो हैं ये प्रतिपादित किए गए हैं। आकर्षक और प्लसिबल। एट प्रेजेंट वी नोन दैट लर्निंग, और वर्तमान के समय में हम अपन जानते हैं, लर्निंग और मोर पर्टिकुलरली द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज इज एटलीस्ट ए 2-part प्रोसेस। इनिशियली मेमोरी इज टेम्पररी, परहैप्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, लास्टिंग अप टू एन आवर इन द मैमल नर्वस सिस्टम, लास्टिंग an hour in the mammalian nervous system. Following this, perhaps as a result of it, there is a second, more permanent। पहली तो टेम्परेरी थी, अस्थायी थी, दूसरी परमानेंट थी। और वो परमानेंट जो हुई वो एनाटॉमिकल चेंज के द्वारा हुई, संरचनात्मक रूप से परिवर्तन के फलस्वरूप हुई। तो ये हुआ अपना न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग का बड़ा विशाल टॉपिक। और सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीजी के स्टूडेंट, यूजी के स्टूडेंट और जितने भी हायर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये एक सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक है। और मैंने आज आपको मोबाइल नंबर भी दिए हैं। आपके मेरे को समझाने में अगर कहीं कोई कठिनाई हो, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और योर वैल्यूएबल सजेशंस आर इनवाइटेड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ माय वीडियोज। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।